एक बीमारी है जिसको बोलते हैं नक्टर्नल इन्यूरेसिस। मतलब छोटे बच्चों में जिसकी उम्र 12 साल से कम की उम्र है, उनमें देखा गया है कि वो रात में जब वो सोते हैं तो वो पेशाब कर देते हैं, उनको पता नहीं चलता है। जिसकी वजह से न जाने कितने पेरेंट्स इससे परेशान हैं कि उनका बच्चा जो है रात में अभी भी पेशाब कर रहा है और बहुत ही ज़्यादा उन्होंने कोशिश कर लिया, फिर भी सही नहीं हो रहा। इवन ये कभी कभी किसी एडल्ट में भी और फीमेल में भी देखने को मिलता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें क्या करना चाहिए, कैसे ध्यान देना चाहिए और क्या क्या आप करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इन बच्चे को क्या बीमारी है और क्या इलाज करना और क्या फॉलो अप करना है। तो सबसे पहले मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। तो मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ कि ऐसे क्या रीज़न है कि जो बच्चे जो है अक्सर जो है बेड पे पेशाब कर देते हैं। तो सबसे पहला मोस्ट कॉमन रीज़न बता रहे हैं कि आपका बच्चा अगर साइकोलॉजिकल अगर प्रेशर होगा, जिसमें कहा जाता है कि अगर ब्रेन का ब्लैडर से कोई कनेक्शन में अभी मैच्योरिटी सही से नहीं बन पाई, क्योंकि ब्रेन ही सिग्नल देता है आपके ब्लैडर को कि आप कंट्रोल कर लें। तो अगर ये सिग्नल ज़्यादा मैच्योर नहीं होगा तो आपका जो बच्चा जो है रात में पेशाब करेगा। तो वो क्या क्या रीज़न है, तो सबसे ज़्यादा कॉमन रीज़न है साइकोलॉजिकल है। साइकोलॉजिकल में ये होता है कि बच्चा जो है बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, बच्चा जो है उसके अंदर जो है फैमिली का प्रेशर है। तीसरा जो रीज़न है इसी के अंदर जो इंक्लूड होता है कि फैमिली में कोई हिस्ट्री हो, उसके बड़ा भाई या कोई भी बंदा इस तरीके से चल रहा हो। और क्या रीज़न हो सकता है कि उसके जो खान पान, जो आसपास के जो सोसाइटल चेंजेस हैं, ये सब इंक्लूड होता है साइकोलॉजिकल फैक्टर में, जो सबसे ज़्यादा कॉमन रीज़न है। दूसरा देखा गया कि अगर किसी बच्चे को टॉन्सिल हो जाए, अगर टॉन्सिल होगा तो बच्चे का जो एयरवे जो है कमज़ोर हो जाएगा और उसको नैरो होने की वजह से रात में उसका नींद टूट जाएगा। जब नींद टूटेगा तो उसको जो है इस वजह से बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं बॉडी में और बार बार रात में पेशाब होता है। वो क्या रिएक्शन होता है, कहा जाता है एक हार्मोन जो है वो सिक्रीट होता है अपने लंग्स के अंदर से हाइपोक्सिया की वजह से, जो ब्रेन को सिग्नल देता है कि आप जो है पेशाब करा सकते हैं। तीसरा रीज़न जो मैंने बताया आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको एक हार्मोन जो वैसोप्रेसिन नाम का हार्मोन उसकी कमी हो गई तो आपको बच्चा जो है रात में पेशाब करेगा। और क्या रीज़न हो सकता है, जो कॉज जो देखा गया ऑर्गेनिक कॉज में, जिसमें डायबिटीज़ इंसिपिडस नाम की अगर कोई बीमारी हो गया या कोई दवाई ऐसा खा रहा हो जिसकी वजह से रात में अगर दवाई खा रहे हैं जिसकी वजह से अगर रात में पेशाब हो सकता है। तो ये कई सारे दिक्कतें हैं जिसको देखा गया कि बच्चों में हो सकता है। अब इसको हम सेपरेटली कैसे हम अलग अलग तरीके से डिवाइड करके अलग अलग क्या मैनेजमेंट करेंगे वो सुनिए। तो आप अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके कैसे मैनेज करेंगे, तो सबसे पहले ये देखिए कि आपका बच्चा साइकोलॉजिकल प्रेशर में तो नहीं है, बहुत ही हाइपर एक्टिव है या उसको रात में नींद डिस्टर्ब्ड है। तो सबसे पहले एक जो थेरेपी आता है इस पार्ट में कि आप कभी पनिश नहीं करेंगे बच्चे को, कभी उसको बहुत ज़्यादा डांटेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा उसे परेशान नहीं करेंगे। क्योंकि कहा जाता है कि नक्टर्नल जो बार बार इन्यूरेसिस हो रही है, पेशाब जो बार बार हो रहा है, वो अप टू 15 साल के अंदर तक ये हो सकता है और उस तक ये मैच्योर होने के चांसेस हैं। ओके, तो सबसे पहली बात आपको पनिश नहीं करना है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करना बच्चे को, बहुत ही मोटिवेट करना है। तब जाके बच्चे को वो इफेक्ट आएगा, साइकोलॉजिकल प्रेशर ख़त्म होगा, तब जाके कई सारे बच्चों में वो जो है कंट्रोल हो जाता है। दूसरा रीज़न मैंने बताया कि अगर आपको टॉन्सिल है तो उसको चेक कराइए। टॉन्सिल तो नहीं है, बच्चे के अंदर टॉर्च जला के माउथ में देख सकते हैं। उसके बाद एक ईएनटी स्पेशलिस्ट को भी दिखा सकते हैं। अगर टॉन्सिलेक्टमी करने के बाद देखा गया है कि कई सारे बच्चों के अंदर ये बीमारी ख़त्म हो गया। तीसरा जो मैंने बताया कि अगर हार्मोन कम हो रहा है तो उस चीज़ को हम चेक करते हैं, हार्मोन का वैसोप्रेसिन को ब्लड के लेवल में, उसी हिसाब से उसका मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अलग अलग क्या उसका प्रॉपर मैनेजमेंट है। आप घर बैठे बैठे अपने बच्चे को कैसे जो है सही करेंगे, क्या क्या आपको अपना खुद करना पड़ेगा, बहुत ही ध्यान से सुनिए। यूरोथेरेपी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले आप अपने बच्चे को बोलिए कि रात में सोने से पहले ज़्यादा पानी नहीं पिएंगे। अगर 2 घंटा पहले पानी नहीं पीना है, अगर पानी पीने का मन करे तो 1-2 घूंट पानी पी सकते हैं। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम ये होता है कि सोने से पहले वो यूरिन पास करेंगे। अगर यूरिन नहीं पास करा तो उनको ज़बरदस्ती यूरिन पास कराइए, उसके बाद ही सोने के लिए उनको पास लेके जाइए। तीसरी बात ये है कि अगर कोई दवाई अगर कोई खा रहे हैं किसी तरीक़े के, उसको रात के टाइम ना देके वो दोपहर में शिफ्ट कर दीजिए। ओके, चौथी बात ये है कि जो मैंने बताया कि आप साइकोलॉजिकल थेरेपी आप इसमें भी देंगे। बच्चे को आप सोच के बैठिए कि बीच बीच में आप उसको उठाइए। जैसे कि अगर कोई बच्चा सो रहा है तो रात के बीच में 2 बजे तक के बीच में आप उसे ज़बरदस्ती उठा के बीच में उसे पेशाब करवा दीजिए। ये सारा चीज़ जो है यूरोथेरेपी में आता है। उसके बाद जो आपको क्या ध्यान देना है, अलार्म थेरेपी। अलार्म थेरेपी में क्या होता है
कि आप जो है कई बार एक सेंसर भी आता है मार्केट में कि आप अपने बच्चे के पैड में लगा दिया और जैसे ही हल्का सा गीला हुआ वेट होगा आपका पैड जो है, तो वो सेंसर जाके बजेगा, खूब तेज अलार्म बजेगा और बच्चा जो है उठ जाएगा। अगर तुरंत उठ जाता है तो उसी के बाद आप उसको जो जाके पेशाब करवाइए। अलार्म थेरेपी में अगर सेंसर वाला अगर अलार्म नहीं मिल पा रहा है तो आप क्या करिए कि बच्चे को पहले आइडिया लगाइए कि बच्चे को हर कितने बजे तक इसका जो है पेशाब हो रहा है। तो आप फ्रीक्वेंसी पे अलार्म यूज़ करिए, 2 घंटे पे अलार्म लगा लीजिए या 1 घंटे पे अलार्म लगा लीजिए। हर 1-1 घंटे पे उसे उठाने की कोशिश करिए या हर 2-2 घंटे पे। शुरुआत में बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा, लगेगा कि क्या फालतू चीज़ है, परेशानी होगी, लेकिन ये 3-4 दिन के बाद अपने आप उसके जो चांसेस है वो कम होने लगेंगे। अलार्म थेरेपी में बहुत जल्दबाजी मत करिए। कई बार देखा गया है अलार्म थेरेपी कम से कम 3 से 6 महीने के बाद ही इफ़ेक्ट आता है और बहुत सारे लोगों का अलार्म थेरेपी से ही इफ़ेक्ट आने लगता है। बहुत सारे लोग इसी से सही हो जाते हैं। अलार्म थेरेपी का अपने बहुत सिग्निफिकेंट है। अगर आप मोटिवेट करेंगे बच्चे को तभी जाके ये फ़ायदा होगा और उन्हीं लोगों में फ़ायदा होगा जो यूरोथेरेपी को भी फॉलो करें और अलार्म थेरेपी को भी फॉलो करें। अगर इन दोनों से भी सही नहीं होता है तो आप प्रॉपर चेकअप कराइए, कहीं टॉन्सिल है तो उसको निकलवाइए। उसके बाद भी अगर सही नहीं होता है तो एक डेस्मोप्रेसिन नाम की एक दवाई जो आती है, जब मुंह के अंदर हम लोग रखवाते हैं जुबान के अंदर, वो सिर्फ जो है सब लिंगुअल फॉर्म में हम देते हैं उसको। वो बहुत ही सेफ और इफेक्टिव होता है। ये तब करते हैं जब 6 महीने तक आपने अलार्म थेरेपी यूज़ करने के बाद भी सही नहीं हुआ। ये कई बार लोगों का देखा गया कि इसको लेने के बाद भी कुछ लोग कहते हैं कि सही नहीं हो रहा है। तो ऐसे में हम ये चेक करते हैं वो वाकई सही से ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो वो जो मेडिकेशन जिसको मैंने बताया डेस्मोप्रेसिन, उसमें हम चेक करते हैं कि आपको लेना है कम से कम 1-2 घंटा पहले। सोने से अगर 1 घंटा पहले नहीं लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। और लेने से पहले आपको पेशाब कर लेना है और कम से कम जो है अच्छे से हाइड्रेशन मेंटेन करने, पेशाब करने के बाद ही आपको ये जो है आपको फ़ायदा होगा। मान लीजिए आप लेने से पहले आप 1 घंटा पहले ही आप सो जा रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, या आप पेशाब करके नहीं सो रहे तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको यूरोथेरेपी करेंगे तभी जाके डेस्मोप्रेसिन का यूज़ होता है। डेस्मोप्रेसिन देने के बाद मैक्सिमम लोग सही हो जाते हैं। कई लोग का कहना है इससे भी सही नहीं होंगे तो क्या करें। अब लेकिन कई बार देखा गया कि डेस्मोप्रेसिन लेने से कुछ बीमारियां जैसे कि सोडियम की कमी हो जाती है, जिसको कहा जाता है कि अगर आपको जो है सोडियम अगर रिस्पांस नहीं आ रहा है तो आप अपने हिसाब से डोज को ना बढ़ाएं, वो डॉक्टर के हिसाब से बढ़ाएं। कई बार देखा गया है अगर रिस्पांस आ जाता है तो हम उसी हिसाब से डोज को चेंज करके मॉडिफाई करते हैं। और क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए डेस्मोप्रेसिन से कोई इफेक्ट नहीं आएगा तो हमारे पास दूसरा अलग सेपरेट मेडिकेशन जो होते हैं TCA का, वो ऐड करते हैं। अगर सबसे नहीं आता तो हम चारों एक साथ ऐड करके देखते हैं और मैक्सिमम केसेज में देखा गया है कि जो रात में जो बीमारियां होती है वो सही हो जाता है। तो सबसे पहली बात, जो रात में जो भी बीमारी है, जो रात में सोने से दिक्कत हो रही है, तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है यूरोथेरेपी है। आप प्रॉपर तरीके से आप यूरोथेरेपी कराइए बच्चे को, मतलब उसे सही टाइम पे पानी पिलाइए, सही टाइम पे सुलाइए, सही टाइम पे पेशाब कराइए। उसके बाद जो है अलार्म थेरेपी बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे तो दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उससे भी नहीं हो रहा तो सब कंबाइंड फॉर्म में हम यूज़ करते हैं तो बिल्कुल सही हो जाता है। मैक्सिमम केसेज में देखा गया है कि बच्चे का कुछ भी नहीं करेंगे तो अपने आप आराम से 15 साल के अंदर में सही हो जाता है। अगर 15 साल के बाद भी सही नहीं हो रहा है तो बहुत ही फर्दर कई सारे चेक करते हैं। कई सारे जो रीज़न होता है, कोई बच्चा अगर ओबीज है तो उसको जो है ओबेसिटी की वजह से उसको नींद नहीं आएगी क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होगा तो बच्चे को बार बार पेशाब होगा। तो आपका बच्चा अगर ओबीज है, आपका बच्चा अगर कोई साइकोलॉजिकली परेशान है, हाइपर एक्टिव है, अगर आपका बच्चा जो है रात में उसका टॉन्सिल बढ़ रहा है, आपके बच्चे का अगर हार्मोन में कुछ दिक्कत है या डायबिटीज इंसिपिडस है, अगर कुछ ऐसा कुछ लगता है तो वो बिल्कुल आपको हम यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो पर्टिकुलर तरीके से चेक करते हैं, उसके एक एक पार्ट को इवेल्युएट करते हैं और बिल्कुल सही हो जाता है। एक प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू आप अपने बच्चे को बिल्कुल सही करा सकते हैं।